हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो कल का दिल्ली में जो कांड हुआ है कि बेसमेंट में चीवर फटने की वजह से बेसमेंट में 3 छात्राओं की मौत हो गई है, जिसमें से 2 की तो डेड बॉडी मिल गई है और 1 की डेड बॉडी नहीं मिली है। इसी को चलते हुए जो छात्र समूह हैं वो काफ़ी उस पर विवाद कर रहे हैं, उनका हंगामा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि जो शिक्षक बच्चे तैयारी करते हैं, जो भावी आपके IAS PCS थे, जो घर से दूर रहकर बाहर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि एक गाड़ी थी जिसके ऊपर से वो निकल गई थी, जिसकी वजह से जो सीवर पाइपलाइन थी वो फट गई थी, जिसकी वजह से 1-2 मिनट के अंदर ही बेसमेंट में इतना पानी घुस गया था कि जिसकी वजह से मृत्यु हो गई थी। तो ये जो आपके इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जैसे कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के जो ओनर हैं वो अब कोई सामने आकर बात नहीं कर रहा है कि कैसे क्या हुआ था, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है कि जो इतने बड़े बड़े जो एजुकेशन के लेवल पर हैं, जो इतने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, थॉट्स देते हैं, तो वो अब कहाँ चले गए हैं सभी के सभी। तो इसी पर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कर और एक नोटिस जारी किया और कहा है कि जो बच्चे जो छात्राएं की जो मौत हुई है, डेड मृत्यु हो गई है, उन लोगों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए उनके घर वालों का। लेकिन मुआवजे से होता क्या है? मुआवजे से तो कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उनके तो बच्चे थे, उन्होंने उन पर इतना खर्च किया था। किसी एक बच्चे की या किसी एक जान की हम कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के प्रदर्शन पर, उन्हीं पर ही लाठीचार्ज वगैरह हो रहे हैं, उन्हीं पर ज़्यादा दबाव हो रहा है। बाकी का हम देखते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। और ये जब जो सारा मैटर है ये आपके राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर का है, जहाँ पर आपके सीवेज फटने से हो गया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और इतने छोटे छोटे कमरों में आपसे हम बस यही कहेंगे कि आप छोटे छोटे कमरों में जो बाहर जाकर रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, जबकि वो आप वहाँ कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, ज़्यादातर आप लोग अपना रूम लेकर ऑनलाइन ही स्टडी करते हो। तो उससे बेहतर यही है कि आप अपने घर पर या अपने घर के आस पड़ोस में ही कहीं भी रूम लेकर रह सकते हैं और अच्छे अपने घर के पास ही अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। जितना पैसा आप बाहर खर्च करते हो उतना पैसा आप अंदर भी कर सकते हो। तो जो पूरी वारदात हुई थी, तो उसमें हमने एक व्यक्ति से हमें जो जानकारी मिली है, उसने बताया है कि 1 मिनट के भीतर ही पानी 6 फुट से ऊपर निकल गया था। और उस टाइम पर जो लाइब्रेरी थी उसमें 30 से 35 बच्चे मौजूद थे। पानी बढ़ता देखकर सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, भगदड़ दौड़ी भी हो रही थी। उसी में जो छात्राएं थी वो नीचे रह गई थी और उनका हाथ फिसल गया था, हाथ छूट गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो पानी था वो सीवर का था। किसका था? सीवर का था। तो उसी को लेकर अब देखते हैं कि जो प्रशासन है वो इन सब चीज़ों पर क्या निर्णय लेता है, क्या नहीं लेता है। बाकी का इनका जो आप देख सकते हैं, इसमें ये सीवर का पानी है कोचिंग सेंटर में। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है ये। और ये उसी सेंटर कोचिंग की पिक है जहाँ पर ये पानी भरा है। आप देख सकते हैं एकदम क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। और निकाला जा रहा है पानी, लेकिन उससे पहले तो मौत हो चुकी थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है, ठीक है। बाकी के हम ऐसी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपनी राय हमें देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी। आप लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, प्लीज टॉक टू अस। जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहीं पे। मोटिवेशनल स्पीकर और ऑनलाइन कोचिंग टीचर के तौर पर अगर